जिस तरह से काम कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ वहाँ पर चूक गए। ओम बिरला लगातार एक ऐसा बैलेंस बनाए हुए हैं, मेकअप करके अच्छे से आकर के वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। अगर नहीं भी टोका किसी को उतना ज़्यादा हार्श तरीके से, मतलब सख्त अंदाज में, तो उसकी शिकायत वो मीडिया को कर देते हैं कि भाई आप देखते नहीं हैं कैसी खबरें छापते हैं, आपको देखा नहीं कि कैसे ये मंत्री जो है ठीक जवाब नहीं दे रहा था। अब आप सोचेंगे कि ओम बिरला जी ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर तो बड़ी दिलचस्प चल रही है लुटियन जोन में, जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आज ओम बिरला की, लोकसभा के स्पीकर की। कामकाज को देखें, समझे और संसद के बारे में अगर कुछ जाने, अंदर की उन दीवारों के बीच में घटने वाली तमाम घटनाओं के बारे में आपको अंदर की जानकारी मिले, तो बहुत कुछ आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिरकार संसद में जो घट रहा है वो कुछ ऐसा नहीं है जो किसी प्लैनेट पर हो रहा है और आपकी समझ से बाहर है। ये सब कुछ ऐसा है जैसे एक आम व्यक्ति सोचता है और एक्ट करता है, उसी तरह से ये प्रोटोकॉल के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए या उसे तोड़ना बड़ा आसान होता है। और ये रिवायत किसने शुरू की ये भी बड़ा समझना जरूरी है। हालांकि सत्ता के जो सांसद हैं, सत्ता पर बैठे जो सांसद हैं, उन्होंने अपने होठ सील लिए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा अलार्म है ये। आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर कुछ ऐसा ही हो जाएगा। एक वक्त ऐसा भी रहा है कि कई बार कई लोगों से पहले इस्तीफे लिखवाए गए, और इस्तीफे जब मतलब एक डर रहता है, जब आपके हाथ से कोई पहला आपकी नौकरी में इस्तीफा लिखवा ले तो सोचिए नौकरी किस जहन से करेंगे आप तो बहुत कुछ सोचेंगे उस वक्त कि इस नौकरी में मैंने कुछ भी किया तो ये मालिक मुझे कभी भी निकाल सकता है। अगर ऐसी ही कुछ परिस्थितियां अंदर खाने चलती रही होंगी तो कौन क्या जानता है, लेकिन ये बात भी निराधार नहीं है। जी हाँ, ये बात अगर आप अपने जहन पर जोर डालेंगे तो कुछ साल पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से सांसदों से पहले ही सिग्नेचर्स लिए गए थे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी ओम बिरला जी की। ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी दोनों के अपनी टीम, अपने स्टाफ के साथ जो तरीका है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, और ओम बिरला जी किस तरह से अब अपने कार्य को सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहते हैं जो जगदीप धनखड़ नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगदीप धनखड़ जिन्होंने संसद टीवी में 2 विंडो शुरू करा दी थी, 2 विंडो में उनकी तस्वीर कंफर्म रहे, परमानेंट रहे, वो टीवी पर दिखते रहे। इसे कहते हैं छपास की बीमारी। तो धनखड़ जी को छपास की बीमारी थी, कोई बुराई बात नहीं है। यहाँ पर बहुतों को ये छपास की बीमारी है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को ये छपास की बीमारी है जो कैमरे के सामने रहना चाहते हैं। दे मेक श्योर दैट दे शुड बी ऑन द कैमरा ऑल द टाइम, दैट्स ओके। Leader of opposition in Karnataka Legislative Assembly to holding key portfolios in the union government in railways, labor and employment. Your leadership has been consistent, inclusive and exemplary. तो ये कोई गुनाह नहीं था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। जो मंत्री या सांसद जवाब दे रहा है उस पर कैमरा होना हो कोई बात नहीं, इन पर कैमरा होना जरूरी है। कई बार माइक खराब हुआ, संसद में माइक म्यूट कर दिया जाता था। इन्होंने इतनी इंतहा की सत्ता के लिए, लेकिन अचानक से उनका एक रात हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपने आप को इतिहास में बड़ा नाम लिखवाना चाहते हैं और उसके चक्कर में निपट जाते हैं। जी, वहीं पर ओम बिरला जी हैं दूसरी तरफ, जो कि ये कंफर्म करते हैं कि भाई मुझे जो गाइडलाइन आ रही हैं पीएमओ से, मैं उन्हें सुनिश्चित करूं, जो कि जगदीप धनखड़ जी कुछ समय से नहीं कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी, पीएम हाउस और जगदीप धनखड़ जी के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम। इसका मतलब ये शब्द चल रहा है लुटियन जोन में, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम ये है, जो बात मैंने आपसे कही आपने नहीं सुनी, आपने उस पर अमल नहीं किया, और ये है कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम चल रहा था। तो जो बात आती थी आकाश से, वो जगदीप धनखड़ जी ने अपने सर से उतारनी शुरू कर दी या कान से बंद करनी शुरू कर दी और अपने मन की करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये तमाम जो घटना हुई अचानक से, बड़ी शर्मिंदगी की घटना,
ये खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत चिंता का विषय है, उनकी छवि के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसी चिंता है जो कि पहले कभी नहीं हुई है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बना रहे हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी से ज्यादा काम किया है, वो तीसरे लगातार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं पूरे कार्यकाल के दौरान करके पूरा। वहीं पर उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार उपराष्ट्रपति मिड टर्म में इस्तीफा दे देता है। इस रिकॉर्ड की कौन बात करेगा जो नया शुरू हुआ है। यहां पर ओम बिरला जी पर मैं आती हूं वापस। ओम बिरला जी की असल बात आपको चर्चा करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अक्सर माननीय के शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप जो उन्हें देखते हैं टीवी पर संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए, वो तमाम चीजें तो दिख रही होती हैं, जो नहीं दिख रही होती वो मैं आपको बताती हूं। जब सरकार के सत्ता से जुड़े मंत्री अपने सवाल जो जवाब देते हैं सांसदों के सवालों के, उस वक्त में वो जो जवाब दे रहे हैं उससे ओम बिरला जी बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अपनी टीम से मशवरा करते हैं और कई बार उनको टोकते हैं, नहीं माननीय आप ये तैयारी पूरी करके आइए, ठीक नहीं था। अगर नहीं भी टोका किसी को उतना ज्यादा हार्श तरीके से, मतलब सख्त अंदाज में, तो उसकी शिकायत वो मीडिया को कर देते हैं कि भाई आप देखते नहीं हैं, कैसी खबरें छापते हैं, आपको देखा नहीं कि कैसे ये मंत्री जो है ठीक जवाब नहीं दे रहा था। अब आप सोचेंगे कि ओम बिरला जी ऐसा क्यों करते हैं कि मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उसकी शिकायत मीडिया को करते हैं, मोदी जी के मंत्री जी की शिकायत मीडिया को, ऐसा क्यों करते हैं? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब सुनिए। दरअसल मोदी जी के मंत्री जी जितने हैं वो सब उनके नक्शे कदम पर चले, ये जरूरी नहीं, उनकी हर बात को माने जरूरी नहीं, उनको भी कंट्रोल करने का एक तरीका होना चाहिए, सदन में वो कंट्रोल में रहें, इस पर नजर ओम बिरला जी रखते हैं। अब ओम बिरला जी उस पर पूरी तरह से नजर रखते हुए ये देखते हैं कि भाई साहब ये वाला मंत्री ठीक से बोल रहा है, जवाब दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मोदी जी एक बात तो इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जो हैं वो सांसदों के सवालों के जवाब सही दें, तथ्य के साथ दें, होमवर्क करके दें। ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप मोदी सत्ता की कितनी आलोचना करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कंट्रोलिंग में चाहते हैं। इस कंट्रोलिंग में एक बात ये भी आती है कि उनके सांसद अपना काम पूरा करके आए, मेहनत करके आए और सही से आकर के सवालों के, विपक्ष के जवाब दें। उस क्लास में जो लाइव चल रही है पूरे 140 करोड़ की जनता के सामने, वहां उनका कोई भी, जिस क्लास के वो मॉनिटर है मोदी जी, उनकी क्लास का कोई भी बच्चा यानी मंत्री बेसिकली या कोई भी सांसद वहां पर फेल नहीं होना चाहिए। अगर वो फेल हो रहा है तो उसकी शिकायत यहां पर कर दी जा रही है। ओम बिरला जी मीडिया को करते हैं, मीडिया खबर छापती है, खबर पीएमओ में जाती है और फिर उसके बाद पीएमओ उस खबर को सीधे सीधे दिखाता है, देखिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं आप जी, ऐसे कान घुमा के पकड़ना जिसे कहते हैं, इस तरह से मोदी जी अपने मंत्रियों की क्लास खुद लगा देते हैं। ओम बिरला जी उसमें एक बड़ा अहम सहायक का किरदार निभाते हैं। ओम बिरला जिस तरह से काम कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ वहाँ पर चूक गए, ओम बिरला लगातार एक ऐसा बैलेंस बनाए हुए हैं, मेकअप करके अच्छे से आकर के वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। ठीक है, कैमरे पर अच्छा दिखना है, जैसे जगदीप धनखड़ जी को भी कैमरे पे आने का शौक है, उनके स्टाइल अलग थे, मीडिया उनकी चर्चा कर रहा है कि जगदीप धनखड़ के घर में तो अब मीडिया का जाना ही नहीं होता था। वेंकैया नायडू जब थे तो लोग उनके घरों में जाते थे, लंच होता था, डिनर होता था, वेंकैया नायडू के सबके साथ में अच्छे संबंध थे और जगदीप धनखड़ ऐसा कुछ नहीं करते थे। ऐसा कुछ नहीं करने की वजह भी उन्होंने अपने आप को एक लिमिटेड कर लिया था, मीडिया से उतने मेल जोल नहीं रहे थे। वेंकैया नायडू का एक लॉन्ग करियर रहा जिसमें वो लोगों के साथ में जुड़े रहे, मीडिया के साथ, संसद में कई सालों का अनुभव उनका अलग अलग तरह से रहा है, जिसकी वजह से मीडिया के साथ उनके रिश्ते कुछ अलग ही तरह के थे और उनके साथ वो रिश्ते बनाए रखते थे और हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे में अब इन नेताओं को इतनी छूट है कि वो मीडिया से खुले रिश्ते ऐसे बना सकें। ओम बिरला जो है वो अक्सर बुलाते रहते हैं,
उनके साथ में मीडिया का आना जाना मिलना जुलना रहता है, खास लंच मुलाकात रहती है। लेकिन वहीं पर सवाल ये है कि वही मीडिया के साथ में फिर वो अंदर खाने की बात करते हैं और मोदी जी का काम पूरा कर देते हैं। जगदीप धनखड़ की कई ऐसी कमियां रही जो उन्होंने पूरी नहीं की, या ये कहिए कि उन्होंने नहीं सुनी। ओम बिरला जी सुन भी रहे हैं और उनको ये सारी लिबर्टीज मिल भी रही हैं। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ओम बिरला के जरिए जिस तरह से मोदी जी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है अपने मंत्रियों के कान कसने की, ये बड़ी दिलचस्प है। आपके साथ और भी बड़ी दिलचस्प घटनाओं के साथ में जो लुटियन से निकलती हैं, सच होती हैं, पर्दे के पीछे घटती हैं, ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, आगे फिर लेकर आएंगे। अगर आपको इस पर कुछ कमेंट करना हो, कुछ अपनी कोई खास बात साझा करनी हो, या फिर हमें कोई सलाह देनी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ सच दिखाई देता है, साफ सच बताया जाता है, क्योंकि न्यूज़ नशा यानी आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।